प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जो आज देश के शिखर तक पहुंचे हुए हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं अखिल स्वामी जी, और बहुत खरा खरा बोलते हैं। अखिल जी, किसने गरम गरम खाया है, किसका मुंह जलने की उम्मीद लग रही है आपको? देखिए संजय जी, पहले तो मैं यह स्पष्ट करूं, आप युवा लोग वृद्धों को एक हीन भावना से क्यों देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उम्र उन्हीं की होती है, बूढ़े वही होते हैं जिसपे परमेश्वर का आशीर्वाद रहता है। तो बूढ़ा होना भी परमेश्वर का आशीर्वाद है, जो शरद पवार पे भी है और अखिल स्वामी पे भी है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मैंने महाराष्ट्र के राजनीतिक नेताओं का कद नापा, मैंने उनका चरित्र का चित्रण किया और उनको आंका और मापा। मैं अनिल देशमुख को नहीं जानता, लेकिन अनिल देशमुख के स्टेटमेंट को जब मैंने सुना तो मेरा श्रद्धा भाव उनके प्रति बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो आदमी 1.5-2 साल फर्जी चार्जेस पे जेल के अंदर रहा, वो शरद पवार के पास आके खड़ा हुआ, और जब उससे पूछा गया, जब ये सुप्रिया सुले ने कहा कि हम आशा नहीं करते थे कि अनिल देशमुख हमारे साथ आए हैं, इतने साल जेल में रहे हैं, उन्होंने कहा मैं सिद्धांतों के साथ हूं, जो होगा झेलूंगा। ये एक चरित्र था। मैंने एक चरित्र देखा अजित दादा पवार का, जिस चाचा ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, जो उनका गुरु था। देखिए, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदुस्तान की परंपराओं में गुरु और पिता का जो अपमान करता है उसे श्राप मिलता है। जिस व्यक्ति ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, राजनीतिक दीक्षा दी और इस कद तक पहुंचाया, आज उनके खिलाफ वो बोल रहे हैं कि वो बूढ़े हो गए हैं। अरे बूढ़ा होना खैर चलिए, एक नाथ शिंदे वो आदमी थे जिनको उद्धव ठाकरे ने पूरे तन मन धन से पूरा एक प्रकार का अपना नंबर 2 का आदमी बना दिया था, अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया था। उस एक नाथ शिंदे ने धोखा दिया उद्धव ठाकरे को। अजीत दादा पवार ने शरद पवार को धोखा दिया। अनिल देशमुख ने यह सिद्ध किया कि आज भी देश में वफादारी है। तो महाराष्ट्र के राजनीतिक पटल में, और मैंने देखा सुप्रिया सुले को, उन्होंने अजीत दादा पवार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। और जो ये प्रफुल्ल पटेल साहब आज बोल रहे हैं शरद पवार के अगेंस्ट कि उन्होंने ऐसा कहा था, वैसा किया था, उनके जो मंडप था जहां उनकी मीटिंग चल रही थी, शरद पवार की सबसे बड़ी फोटो वहां लगी थी। और उनके कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपने शपथ पत्र में शरद पवार की फोटो लगाई है। इसको मैं कहता हूं गद्दारी। यह है जयचंद और ये जो मीर जफर का इतिहास है, ये लोग कुछ दोहरा रहे हैं। देखिए, वास्तविकता में सत्ता किसकी आए कि मैं शिक्षक हूं, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। शिक्षक के हिसाब से जो अपने गुरु का अपमान करे, जिसने उसको शिक्षा दीक्षा दी। हमारे यहां 3 ऋण सबसे बड़े संजय जी आप जानते होंगे, जिसका उर्ण करना मृत्यु से पहले आवश्यक है। एक मातृ ऋण, एक पितृ ऋण, एक गुरु ऋण। पिता की मृत्यु के बाद अजीत दादा पवार के पिता तुल्य थे शरद पवार, उनके साथ उन्होंने धोखा किया, अपने गुरु के साथ उन्होंने धोखा किया। एक नाथ शिंदे ने अपने गुरु के साथ, अपने पिता समान उद्धव ठाकरे के साथ धोखा किया। ये लोग गद्दार लोग हैं। राजनीति में क्या होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शरद पवार वहां यात्रा करेंगे, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की यात्रा करेंगे, तो मराठी लोग, जो वहां का मराठी मनमानुस है, वो मैं जानता हूं मराठा लोग कितने स्वाभिमानी होते हैं और कितने वीर होते हैं और कितने योद्धा होते हैं। वो एक शरद पवार को, 82 साल के शरद पवार को देखेंगे और इन धोखेबाजों को देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है धोखेबाज महाराष्ट्र की जमीन पे घूम नहीं पाएंगे, और अगले चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस पूरी लैंडस्लाइड विक्ट्री से महाराष्ट्र जीतेगी, और बीजेपी को एक सीट भी मिल जाए तो मुझे बधाई ले लीजिएगा। मैं अखिल स्वामी जी आपके पास आऊंगा कि मुझे लगता है कि ये जो एक बैठक हुई है बिहार में विपक्ष की ने, उसने तापमान बढ़ा दिया है। यही कारण है कि देश में पहली बार एक राज्य जल रहा है, सैकड़ों लोग मर गए हैं वहां पे, प्रधानमंत्री मणिपुर का मां नहीं बोल पा रहे हैं। ये मैंने 35 साल की पत्रकारिता में पहली बार देखा कि एक राज्य काबू में नहीं आ रहा। मेरे एक हिस्से को, हाथ को चाकू से काट दो और मुझसे कहो कि मैं एसी में बैठ के आराम से या पड़ोस की महफिल में, शादी के जश्न में एक हीरा ले आके अपने पड़ोसन को दे आऊं, तो ये मुझसे तो ना हो पाएगा। अखिल स्वामी जी, मणिपुर में आज भी हत्या हुई है, आज भी आग लगी है, लेकिन रोम जल रहा था, नीरव बांसुरी बजा रहा था। क्या महाराष्ट्र की घटना जो कहा गया पैनलिस्ट ने
केवल मणिपुर को छुपाने की कोशिश भर है। देखिए संजय जी, आपकी चर्चा में कहा गया कि शरद पवार भी मुलायम सिंह यादव की तरह मोदी जी को आशीर्वाद दे दें कि तुम प्रधानमंत्री 2024 में बनो। अगर शरद पवार ऐसा आशीर्वाद देंगे, मेरी नजरों से गिर जाएंगे, मैं उनको देखना पसंद नहीं करूंगा। क्योंकि जो आपने बात कही, भारत का एक सीमावर्ती इलाका जल रहा है, वहां गृह युद्ध हो रहा है, और एक नेता वहां जाके अपनी जान को जोखिम में डालकर जिसकी मां और जिसकी दादी और जिसके पिता की हत्या हुई है, वहां जाके सीना तान के खड़ा होता है। और बीजेपी की जो अध्यक्षा है वो ये कहती है कि राहुल गांधी ने सही काम किया है, बीजेपी गलत काम कर रही है। वास्तविकता में आज की तारीख में, ये मैंने सन 71 में इंजीनियरिंग में था, बीएचयू में, जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जीता था, हम लोग नारे लगाते हुए इंदिरा गांधी के समर्थन में गए थे, और 74-77 में इंदिरा गांधी को पूरे नॉर्थ इंडिया से साफ कर दिया था हमने, और 1980 में फिर ले आए थे। भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, इन राजनीतिक पैतरेबाजों को समझती है, और यह भी समझती है कि कौन आदमी ट्रक में ट्रेवल करता है, कौन जो है गरीबों को और मैले कुचले लोगों को गले लगाता है और 4000 किलोमीटर पैदल चलता है। एक बात संजय जी मैं और कहना चाहूंगा, हमारे भारत की एक मानसिकता है, बिना किसी की भावना को ठेस पहुंचाए हुए, एक लड़की का रेप होता है, हमारी मानसिकता है हम लड़की पे प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं। आज महाराष्ट्र के राजनीतिक पटल पे रेप हुआ है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के ऊपर रेप हुआ था, आज शरद पवार की एनसीपी के ऊपर रेप हुआ है। और हम प्रश्न ये नहीं उठा रहे हैं जिसने रेप किया है, हम प्रश्न उस पर उठा रहे हैं जिसका रेप हुआ है। हम कह रहे हैं उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसको ऐसा करना चाहिए था। अगर ईडी और सीबीआई के माध्यम से आप इस प्रकार की राजनीतिक सत्ता, तो हमने 1977 में इंदिरा गांधी जैसी मजबूत लेडी को बिल्कुल खत्म होते हुए देखा है, और 1980 में फिर आते हुए देखा है। देखिए वास्तविकता में आज राहुल गांधी जब महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे, ये आज से 2019 के राहुल गांधी नहीं होंगे जब वहां पदयात्रा करेंगे। उद्धव ठाकरे जब पदयात्रा करेंगे, ये वो वाले उद्धव ठाकरे नहीं होंगे, ये वो वाले शरद पवार नहीं होंगे। इनका एकनाथ शिंदे, प्रकाश जी ने कहा कि एकनाथ शिंदे का और ये जो अजीत दादा पवार हैं, इनका भविष्य क्या होगा? इनका वही भविष्य होगा जो ग्वालियर संभाग के श्रीमंत का है। आज वो बीजेपी भी उनको नहीं झेल पा रही है, कांग्रेस लेने से इनकार कर दिया है, आम आदमी पार्टी में जाने की सोच रहे हैं, उनका जीवन खत्म हो गया, राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया है। वास्तविकता में एकनाथ शिंदे का भी और अजीत दादा पवार का राजनीतिक भविष्य उन्होंने अपने पैर से खुद खत्म कर लिया है। जो एनसीपी का वोटर है वो अजीत दादा पवार के साथ नहीं जा सकता। पूरा का पूरा वोट, वो बैंक आपने शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को सौंप दिया है। आप नोट कर लीजिए, ये कितनी भी राजनीतिक गुणा भाग और ये इसकी बात करें कि नैतिकता हिंदुस्तान में महत्वपूर्ण नहीं है, भारतीय मन जो है बहुत भावुक मन है। एक पुलवामा पे 2019 का इलेक्शन बदल गया था, और जिस प्रकार की धोखाधड़ी शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है, ये भारत का जो भावुक मन है, ये फिर जो लोग अहंकार में डूबे हुए हैं, रावण को जिस प्रकार नाश किया था, उसके अहंकार का नाश हुआ था, उसी प्रकार के अहंकार का नाश फिर होगा।